कॉमन नाउन को कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा। वो एग्जाम्पल क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। यहां से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा। वो एग्जाम्पल क्या है उसे हम पहले समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपका मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ आई। सेकेंड यहाँ पे मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ मी। थर्ड, मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ माई। फोर्थ, मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। यानी ये वो आपके 4 एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें से सेंटेंस कोई राइट है कोई रॉन्ग है, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस राइट है कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। राइट रॉन्ग करने से पहले आपको ध्यान से इसे सेंटेंस को पढ़ना है। मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ आई, मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ मी, मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ माई, मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब यहाँ जो 4 सेंटेंसेस है यहाँ पे आपका इस पार्ट तक ऑफ तक सारा का सारा सिमिलर पार्ट है। 1 से लेकर 4 तक सिमिलर है, लेकिन इस लास्ट वाले पार्ट में यहाँ पे आई है, फिर सेकंड में मी है, माई है और माइन है। लेकिन यहाँ पे कौन सा सेंटेंस राइट होगा पढ़ने से आपको पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा। आपको इसको राइट रॉन्ग करने के लिए कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पढ़ने में सब एक जैसे लग रहे हैं, सबका एक जैसा मीनिंग लग रहा होगा, लेकिन हमें लगना लगाना नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। 100% क्लियर हमें रिजल्ट चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं, कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा कहता है कि सबसे पहले आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद में आपका ए या फिर एन होगा, ए या फिर एन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा और कॉमन नाउन के बाद में यहाँ पे आपका ऑफ होगा और ऑफ के बाद में यहाँ पे पजेसिव। पजेसिव पजेसिव में क्या, पजेसिव में यहाँ पे आपका नाउन यूज किया जाएगा, पजेसिव नाउन या फिर पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे, फ्रेंड की जगह पे कभी भी मदर या फादर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, मदर या फादर नामक शब्द का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इस जब आपने ये कॉन्सेप्ट जाना है तो इस कॉन्सेप्ट में अब ये एग्जाम्पल्स में आप राइट कौन सा एग्जाम्पल है उसे आप चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे मोहन है, यहाँ पे सब में मोहन है और वर्ब में इज है, ए भी अपने जगह पर सही है। फ्रेंड आपका कॉमन नाउन, यहाँ तक बात हमें समझ में आती है, ऑफ यहाँ तक सही है। यानी पजेसिव हमें नाउन चाहिए था या फिर पजेसिव प्रोनाउन चाहिए था, तो फर्स्ट वाला सेंटेंस में हमारा पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड वाले सेंटेंस में यहाँ पे लास्ट में आपका मी है, ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जाता है, तो ये वाला सेंटेंस भी आपका राइट नहीं है।
यानी ये वाला सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। अब यहाँ पे थर्ड वाला सेंटेंस जो है आपको यहाँ पे ये पजेसिव तो है, पजेसिव माई हमारा पजेसिव वर्ड है, लेकिन आपको ध्यान रखना पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव है और माई के बाद ऑलवेज नाउन का यूज किया जाता है। तो ये वाला पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव है यानी माई के बाद में हर हाल में नाउन आएगा, तो ये वाला सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है, यानी हमें यहाँ चाहिए था पजेसिव प्रोनाउन, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। और था यहाँ पे लास्ट वाला सेंटेंस जो है हमारा माइन है और पजेसिव प्रोनाउन चाहिए था, तो यह वाला सेंटेंस हमारा राइट है, रॉन्ग नहीं है। फोर्थ वाला सेंटेंस हमारा राइट है। अब यहाँ तक हमने इस कॉन्सेप्ट को जाना, कॉन्सेप्ट को सीखा, इस पे हम जानते हैं कि प्रैक्टिस हमारे लिए जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट पे हम कुछ और एग्जाम के क्वेश्चन लेके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है, समझा है, सीखा है, क्या इससे हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता है, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, समझा है, पढ़ा है, उसी बेस पे, उसी आधार पे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करना है कि हमने अभी तक कितना सीखा है, उस कॉन्सेप्ट को हमने पूरा जाना है या नहीं जाना, पूरी तरह से हमने सीखा है या नहीं सीखा। यानी जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ें, सीखें, समझे, उस पर प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपने कितना समझा, कितना सीखा, आपको पता चले आपने कितना उसको समझा है। अब इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और इसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं, आई नो दैट ही इज एन एनिमी ऑफ मी, और लास्ट में एनी। यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड, मिस्टर आमिर सुबहानी इज अ सेक्रेटरी ऑफ नीतीश द सीएम ऑफ बिहार। अब यहाँ पे आपको उस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, ध्यान देंगे यहाँ पे आई नो, आई सब्जेक्ट है और नो वर्ब है, तो ये एक क्लाउज है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दैट यहाँ पे अपने जगह पे ठीक है, क्योंकि ये कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, एज अ कंजंक्शन सेंटेंस में यूज है। ही इज एन एनिमी, अब यहाँ पे देखेंगे ही आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद में इज वर्ब चाहिए था, वर्ब भी ठीक है, एन या ई का वहां पे था ऑप्शन, तो यहाँ पे ये भी सही है। उसके बाद में एनिमी कॉमन नाउन था, ये भी आपका राइट है। उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में हमें क्या चाहिए था, सब्जेक्ट वर्ब ए या एन प्लस कॉमन नाउन प्लस ऑफ के बाद में चाहिए था पजेसिव नाउन या फिर प्रोनाउन, पजेसिव नाउन या फिर प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस में मी है, तो मी की जगह पर आपका माइन होना था, माइन अगर लिखा होता तो आपका सेंटेंस नो एरर होता, लेकिन यहाँ पे गलती आपके पार्ट सी में है, पार्ट सी में है। अब इस दूसरे क्वेश्चन को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसमें सर्च करते हैं कि कहाँ पे एरर है। यहाँ पे आप देखेंगे मिस्टर आमिर सुबहानी इज अ सेक्रेटरी, यहाँ तक बात सही है। मिस्टर आमिर सुबहानी ये आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है, ये भी सही है। सेक्रेटरी कॉमन नाउन है, उसके बाद ऑफ है, यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है तो क्या चाहिए था, पजेसिव नाउन, यानी पजेसिव फॉर्म में पजेशन दिखाने वाला हमें नाउन चाहिए था। तो पजेशन दिखाने के लिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एस लगा दें, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाता। लेकिन हमें क्या सर्च करना है, हमें खोजना है इसमें एरर कहाँ है, तो आपका पार्ट बी एरर हो जाएगा, यानी पार्ट बी में आपका एरर है, क्योंकि यहाँ पे आपका पजेशन शोइंग वर्ड नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक नीतीश यानी नाउन था। अगर नीतीश के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते तो आपका सेंटेंस राइट होता और